आज हम फिजिक्स 11th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। मोशन इन प्लेन का रिलेटिव वेलोसिटी का मैन और स्विमर या बोट रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पर, इस टॉपिक पर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिलेटिव वेलोसिटी का वो कॉन्सेप्ट है, ये मैन बोट प्रॉब्लम या मैन रिवर प्रॉब्लम या बोट रिवर प्रॉब्लम, तो इस पर जितने भी अगर एक आध क्वेश्चन आपको आता है नीट में, तो आप वहाँ कोई गलती करने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी आपको, अगर इस टॉपिक को, इस लेक्चर को, इस वीडियो को आपने ध्यान से देख लिया, ढंग से समझ लिया। तो चलिए हम चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने स्क्रीन पर। तो इसको कहते हैं मैन और बोट रिवर प्रॉब्लम। तो इसका सबसे पहले जो वेक्टर डायग्राम है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर वो समझ गए तो फिर इसमें कुछ नहीं रह जाता है, बहुत सरल लगेगा आपको। तो जो वीएमआर स्पीड है या वीबीआर कहते हैं, बोट रिवर वेलोसिटी, या वीएमआर बोट मैन रिवर, वो मैन रिवर वेलोसिटी, वीएमआर लिखा होगा या तो, या वीबीआर लिखा होगा। ठीक, वीएमआर का मतलब होता है जो हम यहाँ लेके चल रहे हैं, वो स्विमर को लेके चल रहे हैं, मैन को लेके चल रहे हैं। लेकिन किसी किसी भी केस में मैन की जगह बोट को लिया होता है, तो वहां वी बी आर लिखा होगा, बोट रिवर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। यहाँ है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये वेलोसिटी है एक्चुअली स्टिल वाटर में मैन की वेलोसिटी, या स्टिल वाटर में रुके हुए जल में नाव की वेलोसिटी, अगर बी आर है तो। वो अगर एम आर है तो स्विमर की या मैन की रुके हुए जल में स्पीड है। और ये मैन की वास्तविक स्ट्रेंथ है, वास्तविक कैपेसिटी है तैरने की। ठीक है, और जो वी आर है वो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, और जो वी एम है वो वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या विद रिस्पेक्ट टू बैंक, विद रिस्पेक्ट टू नदी का किनारा। ठीक है, नदी पर किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति यदि तैरते हुए व्यक्ति को देखता है नदी में, तो उसे जो स्पीड दिखाई देगी मैन की, वो मैन की स्पीड और नदी की स्पीड की रिजल्टेंट स्पीड, यानी जुड़ी हुई स्पीड दिखाई देगी। ठीक है, तो अगर हम वीएम निकालेंगे तो उसमें वीएमआर, यानी जो मैन की खुद की तैरने की शक्ति है, यानी स्टिल वाटर में उसकी जो स्पीड है, यानी जो वी एम आर है, मैन रिवर की मैन रिवर रिलेटिव वेलोसिटी है जो वी एम आर है, उसमें अगर हम वी आर को जोड़ देते हैं तो वी एम आएगी। ये हम अभी देखेंगे। और यहाँ पर जो हमने डायग्राम दिया है, इसमें जो मैन है वो अपोजिट बैंक पे पहुंचना चाहता है, तो वो जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन माने इस बैंक से अपोजिट बैंक के ठीक सामने वाले पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, या इसको हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, उसके संग में थीटा एंगल बनाता हुआ ये स्ट्रोक लगाता है, यानी ये वी एम आर है, वैन रिवर वेलोसिटी। और जो है वीएम जो है इस डायरेक्शन में होगी, जो कि वी आर और वी एम आर की रिजल्टेंट होगी, यानी वी रिवर वेलोसिटी और वी एम आर मैन की स्टिल वाटर में वेलोसिटी, या मैन की खुद की जो है एबिलिटी तैरने की, उसको और वी आर को जब जोड़ेंगे तो वी एम निकलेगा हमारा। ठीक है, और इस वी एम आर को जब हम इसके घटक करते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में बांटते हैं, इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करते हैं, तो चूंकि ये वाई एक्सिस के संग में थीटा एंगल बना रहा है वीएमआर, तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वीएमआर कॉस थीटा। और नदी की डाउन स्ट्रीम
के अपोजिट यानी अप स्ट्रीम पर इसका जो है कंपोनेंट होगा VMR साइन थीटा। तो अब यहाँ दो कंपोनेंट आ गए, एक VMR कॉस थीटा, दूसरा आ गया VMR साइन थीटा। VMR कॉस थीटा जो है नदी के अपोजिट बैंक की तरफ है, तो यानी ये नदी को पार कराने के लिए काम करेगा। और जो VMR साइन थीटा है, ये जो है नदी की बहाव की अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी ये अप स्ट्रीम है, तो ये ड्रिफ्ट को रोकेगा। ड्रिफ्ट का क्या मतलब है? ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि जब आदमी या मैन या नाव चलना शुरू करती है एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने के लिए, तो वो चाहती तो ये है कि हम जहां से चले हैं उसके ठीक सामने अपोजिट बैंक पर पहुंच जाएं, लेकिन नदी उसे अपने बहाव के साथ साथ थोड़ा आगे बहा ले जाती है, तो वो ठीक सामने ना पहुंच के थोड़ा आगे हट के पहुंचता है। तो वो ठीक सामने वाले पॉइंट और जहां वो पहुंचा है उन दोनों की बीच की डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये एक बेसिक चीज हो गई इस डायग्राम की। अब हम एक एक केस देखते हैं कि इसमें कौन कौन से केस बनते हैं। एक तो कम समय में पहुंचना, ड्रिफ्ट जीरो होना, ड्रिफ्ट जीरो पॉसिबल नहीं है तो ड्रिफ्ट मिनिमम होना। तो पहला केस देखते हैं। पहले तो ये हमने बताया, ये देख लें। VMR जो है वेलोसिटी ऑफ मैन या स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ठीक है, यानी ये खुद की वेलोसिटी है मैन की स्टिल वाटर में, या इसकी एबिलिटी है तैरने की। ठीक। और VM क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VR क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड VMR। ठीक। अब जो है पहला केस, केस नंबर 1, क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। कम से कम समय में नदी को पार करना है। तो समय का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता। तो डिस्टेंस क्या है नदी को की पार करने, जिससे पार करना है, वो x है। और इसकी इसी डायरेक्शन में जो है, यानी इसके y एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई है? VMR cos थीटा आई। तो टाइम निकालेंगे तो इस x में यानी डिस्टेंस में वेलोसिटी का डिवाइड कर देंगे, यानी x अपॉन VMR cos थीटा निकालेंगे तो हमारा टाइम निकल आएगा। अब क्या करना है? शॉर्टेस्ट टाइम निकालना है। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए फॉर्मूला क्या आया हमारा? t इज इक्वल टू x अपॉन VMR cos थीटा आया। तो VMR cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रिवर, ये हम बता चुके हैं। ठीक है। तो टाइम टेकन क्या होगा क्रॉसिंग द रिवर? वो होगा t इज इक्वल टू एक्स अपॉन VMR cos थीटा। अब यहाँ पर हम VMR तो खुद की एबिलिटी है, वो चेंज नहीं कर सकते। cos थीटा को बड़ा घटा सकते हैं जिससे t को हम कम कर सकें। तो t को कम करने के लिए cos थीटा को बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, और वो 1 जब होती है जब cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाए। तो थीटा की वैल्यू 0 होगी तब cos थीटा की जगह हम 1 रख पाएंगे, और जब 1 रख देंगे तो t मिनिमम की वैल्यू x अपॉन VMR आएगी। ठीक। तो यानी ये अब 1 रख देंगे और थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे, तो फिर ये VMR सीधा डायरेक्शन में होगा, यानी ये स्ट्रोक सीधा मारेगा। ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी VMR और VR की, VM, उसका एंगल निकालना है नदी की बहाव से। तो वो एंगल अगर फाई है तो वो फाई होगा tan फाई इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर जो है नीचे वाले डायग्राम से, थर्ड डायग्राम से, VMR है और बेस VR है। तो tan फाई की वैल्यू VMR अपॉन VR आएगी। अब बात रिजल्टेंट वेलोसिटी की करें। रिजल्टेंट वेलोसिटी जो कि बैंक पे खड़े हुए, नदी के तट पे खड़े हुए व्यक्ति को दिखाई देती है, मैन की वेलोसिटी, वो जो है जुड़ के आती है VMR और VR से। तो चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए VR स्क्वायर प्लस VMR का स्क्वायर और प्लस जुड़ के उनका अंडर रूट, ये आ जाएगी VM। तो ये था शॉर्टेस्ट टाइम। अब नेक्स्ट है
केस नंबर 2, क्रॉसिंग द रिवर इन एज ड्रिफ्ट शुड बी जीरो, ड्रिफ्ट जीरो हो जाए। तो ड्रिफ्ट जीरो करने के लिए क्या होना चाहिए, जो ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो क्या है, वो है वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। ठीक है, वी एम आर साइन थीटा इधर थी और वी आर इधर थी, तो दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, वो आएगा वी आर माइनस वी एम आर। तो ड्रिफ्ट को हमें जीरो करना है तो वी एम आर को हमें वी आर के बराबर रखना पड़ेगा, या तो हमें वी एम आर को वी आर से ज्यादा करना पड़ेगा या उसके बराबर करना पड़ेगा, तभी ड्रिफ्ट हमारी जीरो हो पाएगी। ठीक, ये है वी आर साइन थीटा जो कि ड्रिफ्ट को रोक रहा है, वी एम आर साइन थीटा, और ये वी आर है नदी की बहाव। तो ये क्या कर रहा है, ये ड्रिफ्ट को कॉज कर रहा है। तो ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है। तो जो ड्रिफ्ट होगी वो टाइम इनटू रिजल्टेंट स्पीड होगी, रिजल्टेंट स्पीड यानी वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा। तो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा, और वी आर causes drift and VMR sin theta opposite drift, and these the resultant velocity of these two is responsible for drift. So zero drift is only possible when VMR sin theta is equal to or greater than VR, या हम ये भी कह सकते हैं sin theta को कम मान लें तो VMR is इक्वल टू और ग्रेटर देन वी आर, यानी मैन की खुद की पावर अगर ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ रिवर से तभी ड्रिफ्ट पॉसिबल जीरो है। और ऐसा या तो जब हो सकता है जब वो बोट जिस पर हम बैठे हैं वो मोटर बोट हो, या बहुत ताकतवर हो तैरने वाला व्यक्ति, तभी उसकी चाल जो है रिवर की चाल से ज्यादा हो सकती है, उसकी खुद की एबिलिटी तैरने की स्ट्रेंथ रिवर की स्पीड से ज्यादा हो सकती है। तो खैर, अगर डी को जीरो रखना है तो वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू टी शुड बी जीरो। तो जब जीरो है तो वी आर इज इक्वल टू वी एम आर साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी एम आर आ जाएगी। तो हमें ये पता लग जाएगा कि किस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट जीरो रखने के लिए हमें स्ट्रोक लगाना है, तैरना है। नेक्स्ट केस नंबर 3। ठीक है, क्रॉसिंग द रिवर, अगर वो उसको जीरो नहीं कर सकते तो मिनिमम तो कर सकते ड्रिफ्ट को, तो ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, क्रॉसिंग द रिवर है ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम। तो आइडियली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक ड्रिफ्ट जीरो, बट इट कैन बी मिनिमाइज, लेकिन इसको मिनिमाइज हम कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, हम डी डी डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा के सापेक्ष डी का। ठीक है, और उसको रखेंगे जी को जीरो के बराबर। ठीक, तो फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट डी डी अपॉन डी थीटा शुड बी जीरो। तो अब डी डी की वैल्यू हम यहाँ से ऊपर से पुट कर देंगे, वी आर माइनस वी एम आर साइन थीटा इंटू टी डी अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से टी की वैल्यू रखेंगे, यानी एक्स अपॉन वी एम आर कॉस थीटा अपॉन डी थीटा जीरो, अंदर मल्टीप्लीकाई करेंगे इसमें वी आर में भी और वी एम आर साइन थीटा में भी एक्स अपॉन वी आर कॉस थीटा का। तो वहां तो एक तरफ तो आएगा पहली बार वी आर अपॉन वी एम आर, और कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और फिर माइनस में वी एम आर और वी एम आर ऊपर नीचे आ जाएंगे तो कट जाएंगे, और साइन थीटा और कॉस थीटा ऊपर नीचे है तो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और एक्स बाहर रहेगा और अपॉन डी थीटा जीरो रहेगा। ठीक, अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस माइनस इनवर्स थीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसको जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन या एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो बाहर एन आ जाता है, एक्स टू दी पावर माइनस एन पावर माइनस वन हो जाता है, एक्स टू दी पावर एन माइनस वन हो जाता है। तो यहाँ पर
कॉस थीटा की पावर -1 है। तो -1 को हम सबसे पहले बाहर रखेंगे, जैसा वहां पे n बाहर आता है तो -1 बाहर आएगा, और फिर कॉस थीटा की पावर में -1 पे -1 फिर जुड़ेगी तो -2 आएगा। और फिर चूंकि ये खुद थीटा नहीं है तो फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस थीटा का, तो फिर माइनस साइन थीटा आएगा। तो एक बार -1 आया, एक बार माइनस साइन थीटा आया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में वी आर -1 कॉस -2 थीटा, और फिर कॉस थीटा करेंगे तो माइनस साइन थीटा अपॉन वी एम आर रहेगा संग में, और -10 थीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस माइनस हट जाएंगे, और इधर कॉस स्क्वायर थीटा को हम जब कॉस माइनस -2 थीटा है उसको नीचे ले जाएंगे तो वो माइनस की पावर प्लस की पावर हो जाएगी, यानी वी आर अपॉन वी एम आर अपॉन साइन वी आर अपॉन वी एम आर इज इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाहर एक्स इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो क्या किया हमने, वी आर इंटू साइन थीटा अपॉन वी एम आर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर दोनों में, इसमें भी और सेक स्क्वायर थीटा में भी, और इसको 0 के इस तरफ लाए तो ये माइनस साइन हट गया। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को वही रहने देंगे, और सेक स्क्वायर थीटा के संग में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी एम आर उधर जाएगा और बी आर उसके नीचे आएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का जब कॉस स्क्वायर थीटा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों एक दूसरे की इनवर्स है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू आएगी बी एम आर अपॉन बी आर, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस तरह से ड्रिफ्ट जब मिनिमम करना है तो वहाँ साइन थीटा की वैल्यू आती वी एम आर अपॉन वी आर। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप बने रहें हमारे इस चैनल, जिसका नाम है यूट्यूब चैनल का डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। और जो बच्चे भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको शेयर कर दें, जिससे आपको लाभ मिल रहा है, तो आपके मित्रों को भी इस तरह के यूज़फुल टॉपिक्स, इस तरह के यूज़फुल पढ़ाई से संबंधित फिजिक्स के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।